Jai Hind friends, my name is Pushpendra Yadav. Welcome to in this video lecture. Today I will discuss one more topic from function of several variable. That means question find maxima and minima and saddle point, right? If possible, then we can take a question fx comma y is equals to x cube plus y cube minus 3x minus 12y plus 20। और ये आईआईटी जैन और बीएससी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, बिकॉज राइट जैसे हम वन वेरिएबल में करते थे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, right, for critical point, right, for critical point, critical point के लिए हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, राइट। एंड fy देन y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में आएगा 3y स्क्वायर, राइट, माइनस 12। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो ये हमने डेरिवेटिव निकाला है fx fy, इसको हम पुट कर देते हैं 0, पुट करेंगे fx को क्या पुट करेंगे 0 एंड fy को भी 0 पुट कर देंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 3 को इक्वल टू 0 रख के हमने सॉल्व किया तो 3 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी, 1 एंड माइनस 1 आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे fy को 0 रख के तो 3y स्क्वायर, तो y कॉमन ले लेंगे 3 तो y स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यूज 2 एंड माइनस 2। ये टोटल दो पॉइंट आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ से इसको पेयर बना ले, चूंकि ये x की वैल्यूज है तो x के हर एक के साथ इसके साथ कितने पॉसिबल हैं। सो टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स, अब क्या हो सकता है, 1 के साथ में पेयर बनाना है, इसके दोनों एलिमेंट लेके 1 के साथ में 2 1 2 हो सकता है, 1 माइनस 2 हो सकता है। अब इस माइनस 1 के साथ माइनस 1 कॉमा 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है माइनस 1 कॉमा माइनस 2। तो इतने पॉइंट बन जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट, राइट। इतने, क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में इतने टोटल पॉइंट बन जाएंगे, टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, राइट। टोटल क्या होगा, टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, राइट। टोटल क्या आ जाएगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब नाउ उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया, इसके बाद हमें कुछ और चीजों की जरूरत होती है। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, राइट। एफ एक्स एक्स, जिसको हम क्या कहते थे, कैपिटल आर, राइट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है। तो एफ एक्स एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो 3 इंटू 2 6x आ जाएगा, राइट। एंड आर एस, एस क्या होता है, एफ एक्स वाई, मतलब एफ एक्स का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद t फाइंड करते हैं, t क्या होता है, t का मतलब होता है एफ वाई वाई, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो डबल डेरिवेटिव एफ वाई वाई, तो एफ का फिर से y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, आर एस टी की वैल्यूज हम इन पॉइंट्स पे निकाल लेंगे, दैट मींस जो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, राइट, आर एस टी की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, राइट, जिससे थोड़ा से जल्दी हो जाएगा, हम सारी बातें समझ लेंगे, राइट। क्योंकि हमें कई पॉइंट्स हैं ना, कई पॉइंट्स हैं, हम कई पॉइंट्स पे वैल्यू इवेलुएट करेंगे, देन बताएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए एक ऐसे टेबल बना लेंगे, राइट। तो यहाँ से सिंपल हो जाएगा बिकॉज 4 पॉइंट है, राइट। सो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, राइट, एक यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, 4 पॉइंट्स हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं, राइट। 1 2 3 4, राइट।
पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे सिंबल्स, यहाँ पे पॉइंट हम रखेंगे, राइट। कौन सा पॉइंट रखेंगे? पहला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट 1,2, दूसरा पॉइंट क्या है 1,-2 है, एंड थर्ड पॉइंट है -1,2, एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट कौन सा है -1,-2 है, राइट। क्या है -2, राइट, क्या है -2 है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज हम मतलब इन पॉइंट्स पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स एक्स फाइंड करेंगे, राइट। एफ एक्स वाई फाइंड करेंगे, राइट। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एफ वाई वाई फाइंड करेंगे, एंड देन डी फाइंड करेंगे, राइट। डी डिस्क्रिमिनेंट, और आप जानते हो डी का जब ये सब निकाल लेते हैं तो डी के लिए फार्मूला ये होता है डी इक्वल्स टू, राइट, डी इक्वल्स टू आर टी माइनस एस स्क्वायर होता है। आर का मतलब है एफ एक्स एक्स, टी का मतलब है एफ वाई वाई, और एस का मतलब है एफ एक्स वाई का स्क्वायर। डी डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, इसके अंदर हम डी की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो राइट, मान लो स्टार है, ठीक है। तो नाउ देखो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, ये जो हमने बनाया हुआ है ये वाला, यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, राइट, क्या आ रहा है। तो देखिए एफ एक्स एक्स इस पॉइंट पे क्या होगा, राइट, एफ एक्स एक्स इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट के अंदर 6 एक्स 1 डालोगे तो 6 ही आएगा, राइट, y कोऑर्डिनेट है नहीं, और इस कोऑर्डिनेट पे s की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 0 हर जगह है, हर एक वहां पे, तो यहाँ 0 सब जगह लिख देंगे इसके सामने। और एफ वाई वाई एट इस पॉइंट पे, एफ वाई वाई क्या है 6, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, राइट। एंड इस पॉइंट पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, तो पहला कोऑर्डिनेट 1 है, इसका भी, इसके भी 6 हो जाएगा, राइट। और इसमें भी कोऑर्डिनेट सेम है, बट ये -2 हो गया, तो 6 इंटू 2, इस कोऑर्डिनेट पे एफ वाई वाई की वैल्यू क्या है 6 इंटू -2, तो -12 है। इस कोऑर्डिनेट पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये -6 हो जाएगी। इस कोऑर्डिनेट पे राइट, इस कोऑर्डिनेट पे बिकॉज 2 है, तो 2 पे वैल्यू ये है, तो 12 भी आ जाएगी, राइट। उसके बाद इस कोऑर्डिनेट पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी -6 आएगी, और -2 पे -2 है, तो यहाँ पे -12 आ जाएगी, राइट। अब यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या होती है rt माइनस एस स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली इसको r कहते हैं, ये r की वैल्यू है, और दिस इज s की वैल्यू है, एंड दिस इज t है, और ये d है, ठीक है। ये r है, ये s है, ये t है, राइट। सो देखिए अब d के लिए, क्योंकि इसका यूज करके हम rt माइनस एस स्क्वायर, r की वैल्यू है 6, राइट, 6, और t की वैल्यू है 12, 12×72, राइट। s तो 0 है, तो ये पॉजिटिव आएगी, d यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट। और यहाँ पे d क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट। इसके लिए d क्या आएगा बताओ, इसके लिए d, चूंकि rt ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये d इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0। माइनस में है ये 12 है, इसका मल्टीप्लाई, चूंकि rt माइनस एस स्क्वायर, तो ये भी लेस देन 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी d का मान। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 12×72 72 आ जाएगा, और माइनस एस स्क्वायर, तो इससे 0 घटाने से कोई फर्क नहीं, यहाँ पे d पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट, इसके लिए रिजल्ट क्या आया बताओ, इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे क्या है आप देख सकते हो। अब यहां से फाइनली क्या है, अब हम इसके नीचे ही लिखेंगे, सॉरी इसका कोई फायदा नहीं है, तो यहां पे
पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे d ग्रेटर देन 0 है, r, ये r है, समझ रहे हो, ये r है, r ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है एंड t ग्रेटर देन 0 है। ये यहां पे क्या होगा बताओ, मैंने एक कंडीशन बताया था इसके पिछले लेक्चर में, इफ d ग्रेटर देन 0, राइट, किसी पॉइंट पे r भी ग्रेटर देन 0 हो एंड t ग्रेटर देन 0 हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, रिलेटिव मिनिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। 1,2 पे फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होगा फंक्शन। उसके बाद देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे d नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी d नेगेटिव आ रहा है, तो 1, तो इसलिए कहेंगे d नेगेटिव, सो फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे एट 1,2 पे, 1,2 पे फंक्शन क्या है, मिनिमा है, मिनिमा, एंड यहाँ पे 1 एंड 1, -2 एंड -1,2 पे फंक्शन क्या होगा, रिलेट सैडल पॉइंट होगा, ये दोनों सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट, ये दोनों सैडल पॉइंट क्यों हो रहे हैं, क्यों यहाँ पे d नेगेटिव आ रहा है, d लेस देन 0, लेस देन 0, जब d लेस देन 0 होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, सैडल पॉइंट आएगा। सैडल पॉइंट का मतलब यही होता है सामान्य सा कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन कोई एक्सट्रीमम वैल्यूज नहीं दे रहा है, दैट मींस मिनिमम और मैक्सिमम, राइट, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, उसका मतलब यही है कि नहीं दे रहा है, राइट। सो देखिए यहां पे सैडल पॉइंट हो जाएगा, सैडल, सैडल पॉइंट, यहां पे भी सैडल पॉइंट हो जाएगा, राइट। बट यहां पे देखिए, यहां पे RT, तो D तो क्या है, यहां पे D पॉजिटिव है, R क्या है, नेगेटिव है एंड T भी नेगेटिव है, तो कंडीशन में है कि अगर D ग्रेटर देन 0 हो, R लेस देन 0 हो, T लेस देन 0 हो, तो फंक्शन क्या होता है उस पॉइंट पे, मैक्सिमम होता है, रिलेटिव मैक्सिमम। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा, तो देयरफॉर या हेंस कह सकते हैं, हेंस फंक्शन fx, y इज, राइट, fx, y इज मैक्सिमम, मैक्सिमा एट, राइट, मैक्सिमा एट -1, -2, तो -1,2 पे ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि मिनिमम है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे सैडल पॉइंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और यहाँ पे फिर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, दीज टू पॉइंट्स आर सैडल पॉइंट। सो आई होप आप समझ गए होंगे, और ये फंक्शन पता ही है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, बिकॉज देयर इज नो डिनोमिनेटर का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है अनडिफाइंड का। सो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।